स्वागत है। और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी की। उनका आज प्रकाश उत्सव है, तो हम लाख लाख बधाइयां हमारे दर्शकों को और गुरु जी के बारे में कुर्बानियां जो उन्होंने दी हैं परिवार की, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के युग में, खासतौर से जब सांप्रदायिक का जहर जो है सिर चढ़कर बोल रहा है। और इस दौर में, इस कालखंड में गुरु महाराज की जो वाणी है, जो त्याग है, उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। सही, दूसरी बड़ी अच्छी खबर है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किताब लिखी है, उसमें अपनी बात कही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कोहरे और खराब मौसम ने सुरक्षा बलों की जो है चिंता बढ़ाई है, ये भी बहुत बड़ी खबर। और कोहरे और ठंड की जहां बात करें, घर से मुंह निकालने को दिल नहीं करता। इस बड़ी सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेके अभी भी कर बड़ी आंदोलन है जी। तो बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की किताब की। तो एक किताब उन्होंने लिखी है, टेक्स्ट बुक ऑफ डायबिटी पे है। उनका राजीव चावला एडिटर है, डायबिटी के ऊपर है। जैसा कि हम जब भी जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद एक डायबिटी के प्रोफेसर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इस कितने बिजी शेड्यूल में उन्होंने फिर भी अपने प्रोफेशन के लिए समय निकाला है। इस किताब के ऊपर लिखा है अपने, उन्होंने भी टेक्स्ट लिखा है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट से और दूसरे टेक्स्ट के लिए भी काम आएगी आगे चल के। नहीं, बिल्कुल आपने ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी सियासत में रहे और फिर अपने मूल जो पेशा है उसको भूल जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह सन ऑफ सॉइल है और उन्होंने अपना जो डायबिटिक के प्रैक्टिशनर रहे हैं और बड़े जाने माने हमारे शहर में, और उनकी ख्याति बड़ी थी। और मैं समझता हूँ कि इस विषय पे उन्होंने जो एक प्रस्तावना लिखी है इस बुक में, जिसका चावला जी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये बुक जो है, जो डॉक्टरी पेशे से जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं, स्कॉलर हैं या आप ये कहें कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, उन सब के लिए एक मुफीद साबित होगी। तो मैं समझता हूँ कि इतने व्यस्ततम समय में जब उन पर कई मंत्रालय हैं, इसके अलावा कई अहम जब कोई इवेंट होता है या मसला आता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको अपनी जगह भेजते हैं। विदेशों में हमने देखा है। तो हम कहेंगे ये हमारे लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। और जहाँ तक अपनी जो मेडिकल शिक्षा की बात करें, चिकित्सा पद्धति की बात करें, डायबिटीज का आप मालूम है कि आज हिंदुस्तान में हर चौथे पाँचवें आदमी को बीमारी लगी हुई है। और खान पान की कई वजह कई हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो उसमें चैप्टर लगाया, हम समझते हैं कि उस चैप्टर को इन्होंने एक और ताकत मजबूती दे दी है। बिल्कुल सही कहा आपने सतीश जी। ये कोहरे और ख़राब मौसम ने जो ना सुरक्षा बलों के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त बहुत ख़राब मौसम है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी 2 दिन पहले भी इस कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ भी आतंकवादी आ गए थे और मुठभेड़ में 4 मारे गए। और अभी भी जो शंका बनी रहती है कि खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर से, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य जो है वहाँ पर भी रेड अलर्ट कर दिया है आतंकवादी को लेके। कभी भी कोई वहाँ भी हादसा हो सकता है। इन बातों को लेके सब इनकी चिंता जो है और बढ़ गई है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो नया साल आ रहा है, एक रिपब्लिक डे आ रहा है। ये 2 अहम टाइम ऐसे हैं कि जब इस प्रकार के लगातार इनपुट मिलते हैं कि सरहद पार जो लश्कर हो, जैश हो, अल बदर हो या दूसरी तंजीमें जो उनकी हैं, ISI जिनको पालती परोसती है, तो उनके इशारे पर जिनके हैंडलर जो बैठे हैं वो कोई ना कोई वारदात को अंजाम देने की साजिश बनते हैं। ये अलग बात है कि जब भी इस प्रकार के इनपुट्स आए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद हुई है, तो कह रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया। लेकिन इतना जरूर है, उससे आगे बढ़कर बात करें कि नए साल में 2 बड़े इवेंट हमारी स्टेट में होने आ रहे हैं। G20 देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे, वो माँ वैष्णो देवी भी जा सकते हैं, जैसे कि सूत्रों में जानकारी मिल रही है। उसके अलावा वो डल झील में शिकारे का आनंद लेंगे और घूमेंगे वैली में। उनकी सुरक्षा बेहद अहम होगी। और दूसरा, जो अगले महीने जनवरी के तीसरे सप्ताह में हो सकता है, अगर इसलिए कह रहे हैं कि अगर लखनपुर तक भारत जोड़ो यात्रा आती है और वो अगर एंटर करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चूँकि कांग्रेस ने आज ही कल चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर को कि दिल्ली में इतनी भीड़ थी कि उसकी सुरक्षा में धज्जियाँ उड़ी हैं। तो हम समझते हैं क्योंकि ये दोनों स्टेट जो हमारी हैं, हमारी जम्मू कश्मीर, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, दोनों पाकिस्तान से सटा हुआ है
और आईएसआई एक अरसे से लगातार पहले कश्मीरी आतंकियों को बल देती रही यहाँ आतंकवाद मचाने के लिए। अब जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, एक डेस्क बनी है वहाँ आईएसआई के यहाँ, जिसमें जो सिख मिलिटेंट हैं, खाड़कू जिन्हें कहा जाता है, और कश्मीरी आतंकी, उनको नार्को टेररिज्म में तो लगा ही रखा है, बल्कि उसके अलावा विध्वंस मचाने के लिए भी उनको तैयार किया गया है। और जिस प्रकार के सूत्र बता रहे हैं, कल जो यहाँ इनकाउंटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सिदड़ा नाका पर सेना और पुलिस का पहले ही नाका था और 4 आतंकी मारे जाने की पुलिस ने बात कही है, और ये भी कहा कि भारी असला युद्ध स्तर का असला मिला है, उन्होंने दिखाया है बहुत। हाँ, लेकिन कल शाम तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि ये आखिर आतंकी कौन है, किस तंजीम के हैं, कहाँ से आए हैं। ये अहम बिंदु होते हैं जब एक जर्नलिस्ट खबर लिखता है, चूँकि उसकी खबर अपने लिए नहीं होती, लोगों के लिए होती है, पढ़ना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। चूँकि पंजाब और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आतंकवाद का एक असर रहा है और है भी कई जगह। बिल्कुल। तो लोग, देश के जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो टेररिस्ट मारे गए जिनको पुलिस कह रही है, आखिर ये कहाँ से आए, उनके इरादे क्या थे, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी जिनके जवाब अभी नहीं मिल पाए, लेकिन कोई सूत्र कह रहा था कि शायद इस तरह की सूत्र वाली खबर कहीं चल रही है कि पाकिस्तान से आए थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हमने अभी कहीं देखा नहीं है, लेकिन हम कुल मिला के कि जो कोहरे की बात कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान से आए हैं तो स्वाभाविक है कोहरा और ख़राब मौसम उनके लिए एक मददगार साबित हुआ। और पीपी न्यूज़ लाइन पिछले कई कार्यक्रमों में ये बात की चेतावनी और ताकीद दे चुका है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि एलओसी पर, पीर पंजाल पर जब बर्फ जमती है तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की संभावना क्षीण कम हो जाती हैं। उनका फोकस भारत पाक सीमा की ओर आता है। यहाँ की कोहरा छाया रहता है, यहाँ कोहरे की आड़ में वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं, ड्रोन्स भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय, इसलिए शायद कल जो गृह मंत्रालय में अमित शाह की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे सुरक्षा खुफिया एजेंसी के टॉप कमांडर और हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे, उसमें कहा गया कि आने वाले दिनों में जो टेररिस्ट बचे हैं उनको नेस्तनाबूद करिए। और सूत्र ये बता रहे हैं उसमें जो जिनका हमने जिक्र किया, 2, एक रैली का और G20 का, उसके मद्देनजर भी विचार हुआ। तो हम सबने कुल मिला के नया साल जो है हमें भरोसा है हमारी सेना, सुरक्षा बल और स्टेट पुलिस ये तीनों सक्षम है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो उन्हें और दुरुस्त किया जाए, ताकि पाकिस्तान के किसी भी साजिश को इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात बहुत बिल्कुल उसमें कोई भरी है, अराजकता बसी। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर जो है सबसे ज्यादा पैसा लगाया। बिल्कुल, आपने मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर को खासकर, उनका जो केंद्र बिंदु है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ ही उनका ध्यान जाना चाहिए। लोगों का ध्यान चले जाओ, भूखे मर जाओ, लूट के ले जाओ, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपने एक इतनी बड़ी बात कही है जो मैं समझता हूँ ये बहुत कम चर्चा में आती है। ये बात सच है। ये जो डिफेंस से जुड़े सूत्र बताते हैं हमें कि पाकिस्तान अपनी नेवल शक्ति को बढ़ा रहा है, जो समुद्री जंगी है उसको बढ़ा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 और 30 तक वो इतना सक्षम हो जाएगा। और उन लोगों ने ये भी मानना है, हालांकि पाकिस्तान कंगाली में मर रहा है, बिल्कुल, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 यूटी बनने के बाद चीन भी उसकी पीठ पे आके बैठ गया है। ये ड्रोन्स का जो सिलसिला, हेक्साकॉप्टर खासतौर से, ये चीन निर्मित है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सुरक्षा शायद इसीलिए गृह मंत्री इस मामले को लेकर ज़्यादा चिंतित है। उन्होंने तो अभी पिछले महीनों में भी लगातार ऐसी बैठकें हुई हैं, सुरक्षा समीक्षा की गई है। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी भरोसा करेंगे कि हमारे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई देती है। शेष जी, जैसे कोहरे की बात की और ठंड की बात की, इस वक्त जम्मू में परसों 2-2.5 के बीच में टेम्परेचर था रात को, इतनी ठंड में। और यह हमारे आंदोलन जो हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो राहबरे खेल हैं, चाहे वो जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के हैं, चाहे वो माइग्रेंट्स एम्प्लॉइज हैं, चाहे PHE के हैं, सभी जो जितने भी हैं, इतनी ठंड में, खासकर मैं बात करूंगा आज रहबरे खेल और प्राइम मिनिस्टर रोजगार के एम्प्लॉइज़ के, वो
200 से ज़्यादा दिन हो गए उनको बैठे हुए, और छोटे छोटे बच्चे साथ में बैठे हुए, इतनी ठंड में, जबकि घर से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा, वो वहाँ पर बैठे हुए। क्योंकि गवर्नर ने जैसे कहा एलजी साहब ने कि आप जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो दूसरी तरफ उन जो रहबरे खेल है, उन्होंने प्रशासन की जो है ना, वो क्या कहते हैं, शव यात्रा निकाली है। उन्होंने इतने मतलब परेशान हो गए हैं। तो इन हालात में उनका वहाँ बैठना और रहना, ये बड़े पीड़ा का बात है। बिल्कुल। देखिए, ये टकराव की ऐसी स्थिति है कि राज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये लोग अपने आंदोलन को लेकर सकारात्मक नतीजों को लेकर होपफुल हैं। मुझे साहिर लुधियानवी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, वो सुबह कभी तो आएगी जब धरती नगमे गाएगी। तो मैं समझता हूँ कि साहिर साहब ने भी उस माहौल में बहुत कुछ देखा, तभी उन्होंने पूरा मानवीय जो पीड़ा है, त्रास दिया, उसका चित्रण अपने तरीकों से किया। तो मैं समझता हूँ उम्मीदज़दा हैं ये आंदोलनकारी। उसमें ख़ास तौर से जो पीएम पैकेज के तहत घाटी में लगे, उसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के हो, डोगरा समुदाय के भी लोग हैं। चूँकि टारगेट किलिंग दोनों समुदाय की हुई है। अलग बात है कि सबसे ज़्यादा किलिंग जो है कश्मीरी पंडित समुदाय की हुई है, जिसको लेकर न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में बवेला मचता रहा। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद पे जमाना जिंदा है, तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हम इस बीच ये जरूर कहेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान बड़ा अहम माना जाता है कि उन्होंने कहा नहीं, इसमें एक मानवीय पहलू भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे एलजी साहब ने कहा है कि बायोमेट्रिक जो है आपका, जब तक आप उनके लगाएंगे तब तक। लेकिन अब जब यहाँ तक दूसरी तरफ देखें, उन्होंने खुद माना है कि अप्रैल महीने तक आपके फ्लैट्स तैयार होंगे। बिल्कुल, अप्रैल महीने तक इनको कौन सिक्योरिटी देगा? बिल्कुल, सवाल वही है। एक फ्लैट के अंदर एक नहीं, दो तीन फैमिलीज को रखने की बात की, 2-3 एम्प्लॉइज को रखने की बात, फैमिली ले ही नहीं जा रहे वो, एम्प्लॉइज को रखने की बात है। तो कौन सी सुरक्षा है उनके पास? क्या है? अगर वो आएंगे पहले एक को मारते, वो तीनों को इकट्ठे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि उन मुलाजमों के टीआरएफ जो सोशल मीडिया पे नाम खोल रखे हैं, आखिर वो कौन काली भेड़े खोलती है नाम? ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है। उस पर भी एक चेक होना चाहिए कि आखिर इन जो मुलाजिम हैं, इनके नाम कौन सोशल मीडिया टीआरएफ को दे रहा है। और जाहिर है, देखिए मौत से हर आदमी डरता है, वह वास्तविकता भी है जिंदगी की, और जैसे पैदा होना एक वास्तविकता, मौत भी। तो कोई नहीं चाहता कि हम नौकरी खातिर मारे जाएं, और इनकी पीड़ा भी स्वाभाविक है। हमने फिर पहले भी कहा था कि सरकार को चिंता ये है कि जो पाकिस्तान एक हिडन एजेंडा चला रहा है कि घाटी को हिंदू विहीन किया जाए, और इसलिए सरकार थोड़ा संकुचा रही है कि अगर हम इनको मान लेते हैं तो उनका एजेंडा फुलफिल होगा। सरकार की अपनी मजबूरी है। सबसे बड़ी बात, लेकिन ये नहीं कहते कि हमने नहीं जाना है। हाँ, ये मना नहीं करते। हम पहले भी काम हमारी सुरक्षा चाक चौबंद तो पहले भी तो काम कर रहे थे, अब भी काम करेंगे, लेकिन सुरक्षा तो होनी चाहिए। जब इनके सामने इनके साथी मारे गए हैं, वहां पे सब कुछ हुआ है, बिल्कुल सरकार ने अपनी आंखों से देखा है, नेचुरली उसके लिए मौत का साया सामने जब ज्यादा रहता है, बिल्कुल डर तो लगता ही है। बिल्कुल, देखिए ना जिस तरह राहुल भट्ट को कैसे मार दिया। और राहुल भट्ट के अलावा जो जयपुर का एक बैंक मैनेजर था, युवा लड़का भी, उसकी उम्र भी कोई खास नहीं थी, झोले में से आए और ठोक दिया उसको, जैसे रजनी बाला को मार दिया, टीचर थी वहाँ। तो कुछ चीजें ऐसी बड़ी मार्मिक और दिल को दुखा देने वाली होती हैं। हम समझते हैं कोई ऐसा मैकेनिज्म, 2 कदम वो 2 पीछे हटे, 2 कदम वो हटे, कोई रास्ता ऐसा निकले कि इस मल के मसले का हल हो। और केवल ये नहीं है, रहबरे खेल के लोग हैं, होमगार्ड्स के लोग हैं, और भी लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने पीएसआई की परीक्षा दी, जो विद्वान थे, अच्छी परीक्षा हुई, लेकिन उसमें पेपर लीक हुआ, बेईमानी हुई, इस तरह लेखा विभाग में परीक्षाएं हुई। वो अलग बात है कि जांच दी गई, जांच एजेंसी को, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए कि ये बड़ी दुखद स्थिति है। और जम्मू जो है वो आंदोलनों का शहर, मंदिरों की बजाय आंदोलनों का शहर ज्यादा फेमस होता दिखाई दे रहा है। सी जी, हम आशा करते हैं कि प्रशासन इसकी ओर गौर करेगा और नए साल में कम से कम इन्हें पनामा चौक में ना बैठना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार।